क्या आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये नकली भी हो सकते हैं। और ऐसा ही एक मामला बिहार के पटना से सामने आया। यहाँ पर नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने और उन्हें बेचने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। यहाँ पुलिस ने छापेमारी की तो लाखों रुपए का नकली कॉस्मेटिक सामान देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, जहाँ कई नामी कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद तैयार किए जा रहे थे। दरअसल जब पुलिस ने एक किराए के मकान पर छापेमारी की तो डाबर के नाम से नकली हेयर ऑयल, इमामी के नाम से नकली नवरत्न तेल, सिप्ला के नाम से पैक किए गए शैम्पू, इसके अलावा डुप्लीकेट कॉस्मेटिक उत्पाद और कुछ कफ सिरप भी बरामद किए गए। ये काम करीब पिछले 6 महीने से यहाँ चल रहा था। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि ये प्रोडक्ट किन किन जिलों में बाजारों तक पहुंचाए गए हैं और हमारी सलाह है कि पैकिंग, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट चेक करके ही प्रोडक्ट खरीदें। पश्चिम बंगाल के बांकुरा से खबर है। गांव में डर का माहौल है और डर के साए में लोग जी रहे हैं। दावा ऐसा है कि यहाँ पर गांव वालों में भूत का ऐसा भय है कि उन्होंने गाँव ही छोड़ दिया। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील कर रहा। इसीलिए यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, टूटे और खाली मकान है और सूनी गलियां हैं। भूत के डर ने पूरा गांव उजाड़ दिया है। दरअसल बांकुरा जिले के चलीदीही बारी गांव में करीब 12 साल पहले रात के अंधेरे में एक युवक की हत्या हुई थी और इसी घटना के बाद से डर का माहौल इतना बढ़ गया कि एक एक कर परिवार गांव छोड़ते चले गए। फिलहाल भूत प्रेत से जुड़े इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन प्रशासन लोगों से अफवाहों से बचने की जरूर अपील कर रहा है। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर बीरू हत्याकांड में एक्शन हुआ और बीरू हत्याकांड के आरोपी को ढेर कर दिया गया। पुलिस एनकाउंटर में दोनों बदमाशों की मौत हुई है। एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर्स। पुलिस से देर रात हुई थी ये मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें ढेर हुए बदमाश। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर एनकाउंटर में दोनों शूटर्स मारे गए हैं। बीरू हत्याकांड का खुलासा 27 घंटों के भीतर हो गया और पुलिस ने देर रात एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को घेर किया। हरियाणा के चरखी दादरी में सिटी थाने के सामने दिन दहाड़े गैंग वॉर हुई। हड़कंप मच गया। कुछ बदमाशों ने मिलकर एक कार में सवार 7 लोगों को घेर लिया और इस दौरान थाने के सामने 30 राउंड गोलियां चली, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस गैंग वॉर में स्कॉर्पियो सवार 7 लोगों को बदमाशों की गोलियों से बचने तक का मौका नहीं मिला। जिन बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार लोगों पर हमला किया, उनकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। सीसीटीवी में देखिए, काली सफेद रंग की शर्ट पहने बदमाश हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ रहा है, जबकि उसके ठीक पीछे सफेद रंग की शर्ट पहने एक और बदमाश पिस्टल लहराते हुए बेखौफ होकर भाग रहा है। अब इसी के पीछे तीसरा बदमाश भी पिस्टल लेकर दौड़ रहा है। इन्हीं 3 बदमाशों पर स्कॉर्पियो सवार 7 लोगों पर गोली चलाने का आरोप है। मध्य प्रदेश के खरगोन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 2 आरोपियों के पास से 10 अवैध पिस्टल बरामद किए। इसमें से एक आरोपी हरियाणा का, जबकि दूसरा आरोपी यूपी का बताया जा रहा। देखिए पूरी खबर। वहीं आरोपियों के पास से जो हथियारों का जखीरा मिला है, उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आरोपियों के पास से 10 अवैध पिस्टल बरामद हुए। इन अवैध पिस्टल की कीमत करीब 25 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि 2 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध हथियार लेकर खरगोन पहुंचे थे। इसी के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अब ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आरोपी इन हथियारों को कहां से खरीद रहा था और कहां सप्लाई करने वाला था।